जय हिंद दोस्तों, जयसिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के लगभग 10,500 के आसपास कैंडिडेट लगातार लंबे समय से अपने ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। ज्वाइनिंग लेटर जो आने का सिलसिला शुरू हुआ है वो इतनी धीमी है कि जिनको जो पोस्ट मिला है सेम पोस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनका पोस्ट भी सेम है या मे बी डिवीजन भी सेम ही होगा, फिर भी उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। अभी भी हजारों कैंडिडेट हैं जो अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनका डिवीजन क्या मिला है। क्या उनको मालदा मिला है, हावड़ा मिला है, लिलुआ मिला है, आसनसोल मिला है, कौन सा डिवीजन मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि अभी तक जो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, इसके कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट अब प्रेसिडेंट को ग्रीवेंस लेटर लिख रहे हैं। बात करेंगे कि इसका क्या असर पड़ सकता है। बात करेंगे कि क्या सभी बच्चों का डिवीजन अलॉट हो चुका है, और यदि डिवीजन अलॉट हो चुका है तो कब तक आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले, यदि आप लोगों ने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग अभी ज्वाइन कर लें। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए जयसिंह क्लासेस, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का आपका ये फायदा होता है कि जितने भी नोटिस होते हैं, जितने भी छोटे मोटे अपडेट होते हैं, या जो भी आपका डाउट होता है, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनसे आप लोग डायरेक्ट चैट करके पूछ सकते हैं, या जो भी आपके डाउट है आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि इस तरह से कैंडिडेट अब ग्रीवेंस है जो प्रेसिडेंट ऑफिस में डाल रहे हैं। ग्रीवेंस का क्या अर्थ होता है कि शिकायत, क्योंकि 4 साल का समय बीत गया है और हमारे देश के राजा कहते हैं कि अब प्रोसेस है जो फास्ट हो गया है। अब जितनी भी भर्तियां होती है उसका प्रोसेस है जो 4 से 5 महीने में कंप्लीट कर दिया जाता है। आप लोगों ने ये भाषण पिछले रोजगार मेले में सुना होगा, और आप लोग ही सच्चाई जानते हैं कि क्या 4 से 5 महीने में कोई भी सरकारी नौकरी की प्रोसेस कंप्लीट होती है या नहीं होती है। आप लोग आरआरसी लेवल 1 का ही देख लीजिए, एनटीपीसी का देख लीजिए कि 4.5 साल का समय होने को आया है और अभी तक भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही एनटीपीसी का और ना ही ये आपका आरआरसी लेवल 1 का। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डियर सर, आई हैड फिल्ड लेवल 1 फॉर्म इन रेलवे इन 2019 फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे इन विच माई फाइनल सिलेक्शन वाज डन एंड आल्सो इन पैनल in which I got 1 year CLW Chittaranjan locomotive workshop but still not given joining letter. And when I went to Chittaranjan, says बात करो we are working, और ever says that our post नहीं vacant, please get our joining done as soon as possible। यानी इस तरह से देख सकते हैं कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट को ग्रीवेंस लेटर लिख रहे हैं। उनका कहना है कि सभी कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से लगभग 4 साल यानी कि हो गया, 2019 में ही फॉर्म भराया था, और जो कैंडिडेट को मान सकते हैं अपना पोस्ट तो सभी को मालूम है ही, और जिनको अपना मान सकते हैं डिवीजन भी मालूम चल चुका है या वर्कशॉप भी मालूम चल चुका है, वो अपना वर्कशॉप का भी नाम लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं या पूछने जाते हैं तो उनका जवाब आता है कि हम लोग काम कर रहे हैं या पोस्ट ही नहीं वैकेंट है, इसलिए हमारा जो ज्वाइनिंग है वो एज सुन एज पॉसिबल कराया जाए। तो इस तरह से आप लोग भी प्रेसिडेंट को ग्रीवेंस लेटर लिख सकते हैं। जिनको अपना पोस्ट मालूम है, पोस्ट बताइए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, या आपका जो भी डिवीजन मालूम है तो डिवीजन भी बता सकते हैं। हालांकि अभी सभी कैंडिडेट का डिवीजन जो यानी कि पहले पीडीएफ जारी किया गया था उनमें नहीं था, जैसे कि 1 ईयर का था, 5 ईयर का था, एसएनटी का कुछ पोस्ट का था। तो इस तरह से यानी कुछ कैंडिडेट को वहाँ पे डिवीजन बताया गया था। अब जो कैंडिडेट का मान सकते हैं सबसे बड़ा जो सवाल होता है, मेजर सवाल होता है कि क्या सभी बच्चों का डिवीजन अलॉट हो चुका है। तो देखिए डिवीजन अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है
वो आपका हेडक्वार्टर करती है, और जो पैनल अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका आरआरसी जो आपका मेट्रो के पास ऑफिस है वो करती है, और हेडक्वार्टर है जो आपका फेयरली पैलेस है यानी कि वहां पे है। तो डिवीजन अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो फेयरली पैलेस हेडक्वार्टर पे होता है, और पैनल यानी जारी किया जाता है ये आपका मेट्रो के पास जो ऑफिस है वहां से। तो पैनल तो सभी कैंडिडेट का सभी कैटेगरी का जारी कर दिया गया है, और मान सकते हैं फाइल भी ये बताया जा रहा था कि सभी बच्चों का डिवीजन अलॉटमेंट के लिए भेजा गया था, जिसमें जितने भी यूआर से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका नाम रिवाइज्ड पार्ट 1 पैनल में आया था, ये बताया जा रहा था कि उनका डिवीजन अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और जिनको जो भी डिवीजन मिला है फाइल उनके ऑफिस यानी जो भी उनके डिवीजन का ऑफिस है वहां पे भेज दिया गया है। अब मान सकते हैं यदि डिवीजन अलॉट हो गया है, यदि ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो ये ज्वाइनिंग लेट डिवीजन की तरफ से हो रहा है कि डिवीजन क्यों नहीं ज्वाइनिंग भेज रही है, या भेज भी रही है तो सिर्फ कुछ ही बच्चों का क्यों भेज रही है। जैसे मान लीजिए यानी कि डिवीजन आपको आसनसोल मिला, तो आसनसोल आपका जो भी पोस्ट मिला, मान लीजिए कि आपको 1 ईआर मिला है आसनसोल पोस्ट में, तो जितने भी 1 ईआर के कैंडिडेट हैं उनका एक ही साथ क्यों नहीं डिस्पैच किया जा रहा है, या मान सकते हैं जो भी अदर जिनको पोस्ट है उनका क्यों नहीं किया जा रहा है। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए 1 ईआर में आसनसोल में टोटल एग्जाम्पल से कि अब मान लीजिए कि टोटल यानी कि 500 कैंडिडेट हो जाते हैं, तो 500 की यदि एक ही बार ये भेज देते हैं तो मे भी ट्रेनिंग कराना यानी कि दिक्कत हो जाएगा कि 500 का एक साथ कैसे ट्रेनिंग कराया जाए। और ये यानी कि सभी बोर्ड ने यही किया है कि कभी 100 बच्चों का, कभी 200 बच्चों का, कभी 500 का बच्चों का इस तरह से ज्वाइनिंग भेज रही है। और हम शुरू से आपको यही बताते आ रहे थे कि जब दूसरे बोर्ड ऐसे कर रहे हैं तो ये भी ऐसे करेगी, और ये लंबा टाइम खींचेगी सभी बच्चों का ज्वाइनिंग कराते कराते। जितने भी 10,500 के आसपास कैंडिडेट हैं, यदि इस रफ्तार में ये ज्वाइनिंग कराते रहें तो मान सकते हैं ये 2023 पूरा जाएगा, और फिर भी यानी कुछ बच्चे बच ही जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों का पैनल देना बाकी है। और जो यानी कि अदर कैंडिडेट हैं, जैसे कि ओबीसी के कुछ बचे हुए कैंडिडेट हैं, या ईडब्ल्यूएस हैं, या एससी हैं, या एसटी हैं, या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, तो आपका भी डिवीजन अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। ये एक्सपेक्टेड है कि जो कैंडिडेट का रोजगार मेले में पहले इनविटेशन मिल चुका था, जैसे अप्रैल महीने में या जून महीने में, या जिनका मान सकते हैं रिवाइज्ड पार्ट 1 पैनल में नाम था, उनका ज्वाइनिंग है जो एक्सपेक्टेड है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो आपका जुलाई चल रहा है इसमें आने की पूरी उम्मीद है। और जो अदर कैंडिडेट हैं, जैसे कि ओबीसी के कुछ बचे हुए कैंडिडेट हैं, या ईडब्ल्यूएस हैं, या एससी हैं, या एसटी हैं, या पीडब्ल्यूडी हैं, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अगस्त यानी कि अगस्त के मान सकते हैं मिड अगस्त से 15 अगस्त या 20 अगस्त के आसपास आपका आना स्टार्ट हो सकता है। ये यानी कि मान सकते हैं खबर निकल के आ रही है कि लगभग आपका जो यानी कि कैंडिडेट ओबीसी से सेलेक्टेड हैं, आपका डिवीजन अलॉटमेंट का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यानी कि एससी का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का, जैसे जैसे पैनल आया है वैसे वैसे आपका किया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या जो आपका पिछला डिवीजन अलॉटमेंट का लिस्ट जारी हुआ था उसमें नाम आपका था या नहीं था, या आपको जो डिवीजन मिला है वो कौन सा मिला है, क्या आपके घर के नज़दीक मिला है या आपका यानी कि मान सकते घर के दूर मिला है। और जो भी कैंडिडेट ये प्रेसिडेंट के ऑफिस में ग्रीवेंस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, या जो भी कैंडिडेट को डिवीजन मालूम चल चुका है अपने डिवीजन में भी कॉल करके या पता करें कि कब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। मैकेनिकल का, इंजीनियरिंग का यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो चुका है, और जो भी मान सकते हैं इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं जिनको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिला है उनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर यानी कि आना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियो को लाइक करना है। एक्सपेक्टेड है कि आपका जल्द ही ज्वाइनिंग हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।